अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी वीओ के बारे में। वीओ क्या होता है, पर्पज़ ऑफ वीओ के बारे में डिटेल से बात कर ली थी। अपडेटिंग ऑफ वीओ। आज हमने न्यू टॉपिक शुरू करना है, रिलेशनल अलजब्रा। पहले हम बात करेंगे रिलेशनल अलजब्रा क्या होता है, फिर उसके मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं। यूनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो यूनरी ऑपरेशन में आज हम बात करेंगे सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि रिलेशन अलजब्रा क्या होता है। रिलेशन अलजब्रा से बात करने से पहले मैं आपको बात करता हूँ, हमारी जब डेटाबेस की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। जो रिलेशन अलजब्रा के लिहाज से दो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, वो है DDL और DML, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो रिलेशन अलजब्रा है ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी दो लैंग्वेजेस आती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। क्योंकि जब आपको यहाँ पे आप लोगों ने पहुँचना है तो आपको कंफ्यूज होना है आप लोगों ने कि ये क्या कौन सी लैंग्वेज है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि DML में भी दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है प्रोसीजरल DML, दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल DML। अब देखो, यहाँ पे हमने बात करनी है जो रिलेशन अलजब्रा बिलोंग करता है, ये प्रोसीजरल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो ये क्या है, प्रोसीजरल में क्या होता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी क्या करना है और कैसे करना है। तो अब बात कर लेते हैं, कहता है रिलेशनल अलजब्रा इज़ ए प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज, यानी प्रोसीजर का मतलब मुकम्मल डिटेल यानी मुकम्मल तरीक़ाकार, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, that process one or more relation to define another relation without changing the original relation। यहाँ पे बात हुई है कि रिलेशन अलजब्रा में हमने इनपुट के तौर पे एक या दो से ज़्यादा टेबल एज ए इनपुट लेंगे और उसके बदले में जो हमारी आउटपुट आएगी वो भी एक टेबल ही आएगा हमारा। यहाँ पे एक बात मस्ट है कि हमारा जो इनपुट है उसमें तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे कहता है वन और मोर रिलेशन, जब एक या एक से ज़्यादा टेबल लेंगे एक और टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन ओरिजिनल टेबल में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या था, असल रिलेशन की डेफिनेशन यही है यहाँ पे कि एक या एक से ज़्यादा टेबल एज ए इनपुट लेंगे और एक टेबल हमने और टेबल क्रिएट करना है एज ए आउटपुट, लेकिन असल टेबल में हमारी कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। द ऑपरेंड एज वेल एज रिजल्ट आर रिलेशन, कहता है ऑपरेंड और जितने भी रिजल्ट हमारे क्या रिलेशन है, रिलेशन टेबल ही है हमारे। आउटपुट ऑफ वन ऑपरेशन कैन बिकम द इनपुट ऑफ अनदर ऑपरेशन टू क्रिएट नेस्टेड ऑपरेशन इन द रिलेशनल अलजब्रा। दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज क्लोजर। कहता है आउटपुट ऑफ वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन की आउटपुट बिकम द इनपुट ऑफ अनदर ऑपरेशन। अब सुनो, कहता है एक की इनपुट एक ऑपरेशन की यानी आउटपुट अगले की जब वह क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, फिर उसकी आउटपुट अगले की जाके इनपुट बन जाएगी। तो इसको कहते हैं नेस्टेड ऑपरेशन। रिपीट कर देता हूँ, एक ऑपरेशन है उसकी आउटपुट आ गई, अब दूसरा ऑपरेशन शुरू करना है, दूसरे ऑपरेशन की जो इनपुट होगी वो पहले ऑपरेशन की आउटपुट होगी, फिर इसी तरह हमने दूसरे ऑपरेशन की आउटपुट ले ली। अब दूसरे ऑपरेशन की जो आउटपुट होगी तीसरे ऑपरेशन की इनपुट होगी, यानी चेन चल रही है। इसको कहते हैं नेस्टेड ऑपरेशन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर भी कहा जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन अलजब्रा में ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन है, बाइनरी। यूनरी कहते हैं एक को, इसका मतलब है एक टेबल ही एज ए इनपुट आएगा और आउटपुट भी हमारी एक टेबल ही आएगा। ठीक है। द
ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन, ठीक है, उनमें एक ऑपरेशन ही इस्तेमाल होगा, आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन। इसमें आता है सिलेक्शन आता है और प्रोजेक्शन आता है, ठीक है। बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में दो होते हैं, इसमें दो टेबल एज ए इनपुट आएंगे और एक टेबल हमारा एज ए आउटपुट आएगा। द ऑपरेशन इन विच इन्वॉल्व पेयर्स ऑफ रिलेशन, यानी टेबल का जोड़ा, आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ए बाइनरी ऑपरेशन यूज टू रिलेशन एज ए इनपुट, एज ए दो ऑपरेशन, दो टेबल हम लेंगे एज ए इनपुट, उन दो टेबलों से एक न्यू टेबल निकाला जाएगा, तो उसको वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। प्रोड्यूसेस ए न्यू रिलेशन एज आउटपुट, द फॉलोइंग ऑपरेशन आर बाइनरी ऑपरेशन। इसमें हमारे पास है यूनियन है, सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये हमने बात कर ली रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसमें एक या एक से ज़्यादा टेबल एज ए इनपुट आएंगे और उसके बाद दूसरा नया टेबल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन असल टेबल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके दो ऑपरेशन थे, यूनरी ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन में सिर्फ एक टेबल इस्तेमाल होगा, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन में दो टेबल इस्तेमाल होंगे एज ए इनपुट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यूनरी ऑपरेशन हमारे पास कौन से होते हैं। यूनरी ऑपरेशन की जब बात करें तो उसमें हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑपरेशन और प्रोजेक्शन। इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको कार्डिनलिटी और डिग्री के बारे में बता देता हूँ कि ये दोनों टर्में सिलेक्शन और प्रोजेक्शन में इस्तेमाल होनी है। कार्डिनलिटी क्या होता है, देखो, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ टुपल इन ए रिलेशन। एक टेबल में रिकॉर्ड की तादाद जो होगी, टुपल की तादाद जो होगी, वो हमारी कार्डिनलिटी कहलाएगी। डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए टेबल। एक टेबल में कॉलमों की तादाद यानी एट्रीब्यूट की तादाद, उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब बात करनी है सिलेक्शन में। सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्ट से मुराद क्या होता है, सिलेक्ट करना, ठीक है। ये एक हमारा यूनरी ऑपरेशन है। इसमें हमने जो सिंबल यूज़ होती है वो सिग्मा यूज़ होती है। क्या होती है, सिग्मा। इसमें असल होता क्या है, ये जो हमारी वर्ड है ये हमारी हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन है। क्या कहते हैं इसको, यानी सिलेक्शन ऑपरेशन क्या है, एक टेबल की हमारी हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन है। इट्स मीन, सुन ले बात, कि इसमें डिग्री चेंज नहीं होगी, इसमें नंबर ऑफ टुपल कैन बी चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं मिसाल देता हूँ आपको, हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं। मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट सिटी से बिलोंग करते हैं वो शो हो जाए। तो अब क्या होगा, सिटी से बिलोंग करने वाले 6 स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा एड्रेस इक्वल टू सिटी, ठीक है। अब क्या होगा, तो उनमें से 6 स्टूडेंट आएंगे, टोटल कितने थे 20, तो उनमें से कितने आए 6। अब कार्डिनलिटी पहले कितनी थी 20 थी, अब कार्डिनलिटी कितनी हो गई जी 6 रह गई। तो कहता है इसमें कार्डिनलिटी चेंज होगी, इसमें रो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, कार्डिनलिटी चेंज होगी, डिग्री चेंज नहीं होगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इट एक्ट लाइक ए फिल्टर, यानी सिलेक्शन के तौर पे ऑन ए रिलेशन, इट रिटर्न्स ओनली सर्टन नंबर ऑफ टुपल्स, यानी क्या है, कुछ टेबल को यानी कुछ टुपल को हम रिटर्न करेंगे। इट सेलेक्ट द टुपल यूजिंग ए कंडीशन, यानी क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। जैसे मैंने क्राइटेरिया सेट क्या किया, जिसके यानी जो बिलोंग करते थे किससे, सिटी से, वो क्राइटेरिया, वो कंडीशन है। कंडीशन अपेयर एज सबस्क्रिप्ट टू सिग्मा, द रिजल्टिंग रिलेशन हैज़ द सेम डिग्री एज द ओरिजिनल टेबल, यानी जो डिग्री नंबर ऑफ एट्रीब्यूट अगर पहले 5 थे तो आउटपुट आने के बाद भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 5 ही रहेंगे। हाउएवर द रिजल्टिंग बिटवीन मे हैव फ्यूअर टुपल्स देन द ओरिजिनल,
कहता है लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो कार्डिनलिटी में भी सेम रहे, में भी मसलन उसकी चेंज हो जाए। अब सेम से मुराद यहाँ पे क्या है? मैंने कहा कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, अब 20 स्टूडेंट थे, अब हो सकता है सारे के सारे स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है हमने सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन उस अप्लाई के बदले में कोई भी रिकॉर्ड जो है ड्रॉप नहीं हुआ, सारे के सारे रिकॉर्ड पूरे हैं। ठीक है, तो मैंने 2 एग्जांपल दे दी यहाँ पे। एक मैंने एड्रेस की मिसाल दी कि सिटी से बिलोंग करने वाले 6 हैं, तो अब उसकी डिग्री चेंज, कार्डिनलिटी चेंज होगी। लेकिन जब मैंने दूसरी मिसाल दी कि जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, तो 20 के 20 स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा ही थे, तो जिसकी वजह से अब कार्डिनलिटी सेम रही है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका सिंटैक्स देख लें जी, ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये सिग्मा है, ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन आएगी, क्या आएगी, यहाँ पे क्या आनी है, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन की बात हुई ना। आर क्या है, ये रिलेशन कहते हैं, टेबल है कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यानी ये हमारे पास टेबल होगा, यानी टेबल का नाम होगा। समझ आ गई बात की, यहाँ पे क्लियर होगी बात। अब इसमें इसको अप्लाई करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। 2 मेन ऑपरेटर हैं। जब भी कंडीशन यूज़ करते हैं हम रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। 2 वैल्यू में कंपेयर करने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये 6 हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को कंपेयर करेंगे। आई रिपीट इट, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं। लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर होंगे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को कंपेयर करेंगे। अब सुन ले, ये तो इजी था, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं कंसेप्ट दे देता हूँ। एंड क्या होता है, इसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन, जितनी भी कंडीशन हैं, तो अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर आंसर विल बी ट्रू, अगर एक भी फॉल्स होगी तो आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, उसमें यहाँ पे देखें आप, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास यहाँ पे उन्होंने मसाले दे दी हैं। यानी एंड ऑपरेटर में सारी कंडीशनें ट्रू होंगी तो आंसर विल बी ट्रू, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो वो फॉल्स, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आर क्या था, ये एंड है, ये और है, ये नॉट है। आर में एक कंडीशन भी ट्रू होती है, सारी यानी आउटपुट हमारी ट्रू आ जाएगी। ठीक है ना, तो यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर सारी कंडीशनें फॉल्स होंगी देन आंसर विल बी फॉल्स। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करते हैं, नॉट ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये हमारे क्या थे, सिलेक्शन ऑपरेशन। अब इनकी सेपरेट यानी हम क्या करते हैं, सारे ऑपरेटर लगा के इसकी एग्जांपल को वाज़िया कर देते हैं। अब सबसे पहले ये देख लें, ये टेबल हमने यूज़ करना है, इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। टेबल का नाम क्या है, एम्प। एट्रीब्यूट है, नेम है, ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, रैंक है, ये 4 एट्रीब्यूट हैं। रिकॉर्ड कितनी, यानी इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, डिग्री कितनी है, 4 है। सलीम, जुनेद, गफूर, बाबर, सलीम, और उसके बाद फिर दूसरे 400, ये सारी चीज़ें, ये असिस्टेंट, लेक्चरर, असिस्टेंट, एसोसिएट, ये चीज़ें ध्यान में रख लेंगे। और कार्डिनलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5, कार्डिनलिटी हमारे पास 5। ये जहन में बातें रख लेनी है आपने, ताकि इससे आपको कंसेप्ट और वाज़ेह हो जाएंगे। इस टेबल को हमने दोनों सिलेक्शन और प्रोजेक्शन में, दोनों में ये टेबल यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये टॉपिक यहाँ से इस बुक से इसलिए चूज़ किया है, तो इसमें हर
यानी हर एग्जाम्पल के साथ इसमें एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा हैं और हर एग्जाम्पल से रिलेशन बना के उसकी आउटपुट भी शो करवा दी गई है। बाकी बुक्स में मैंने डिस्कस किया था लेकिन वहाँ पे इतनी एग्जाम्पल नहीं थी और वो स्टूडेंट के लिए इतना क्लियर होने वाला टॉपिक नहीं था, तो मैंने इसलिए यहाँ से इसको चूज़ किया है। अब सुनो, कहता है सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉई हु आर इन CS डिपार्टमेंट। अब कंडीशन क्या है, कहता है जिसका डिपार्टमेंट CS है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS। अब कंडीशन यहाँ पे देखें, ये देख लें पहले, एक बंदा ये, एक बंदा ये दो बंदे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी क्यूरी कैसे लिखनी है, कहता है सिग्मा, यहाँ पे हमने सिंटैक्स क्या बात की थी, यहाँ पे सी की बात की थी। क्या बात की थी, सिंटैक्स में हमने सी की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा हो गया, देखो मैं इसको पीछे, यहाँ पे देखें, ये सिग्मा है, ये सी है और ये आर है। तो सिग्मा क्या है, सिलेक्शन के लिए, सी क्या है, कंडीशन के लिए, और इम्प्लाई क्या है, रिलेशन है। ये हमें क्या शो कर रहा है, रिलेशन आर को शो कर रहा है यानी, ठीक है। अब कहता है जिनका डिपार्टमेंट इक्वल टू CS, ये मैंने कंडीशन लगा दी, किस टेबल से, इम्प्लाई टेबल से। तो रिजल्ट क्या आया, सलीम आया, दो बंदे आए थे ना, ये देखो सलीम और बाबर, ये दो बंदे आ गए जिनका डिपार्टमेंट क्या था, CS। अब यहाँ पे गौर से समझ लें कि मैंने मिसाल दी थी कि डिग्री सेम रहेगी। डिग्री पहले कितनी है, नेम, ऑफिस, डिपार्टमेंट और रैंक, डिग्री 4 है। कार्डिनैलिटी में भी चेंज, कार्डिनैलिटी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे देखें कार्डिनैलिटी कितनी पहले थी, 5 थी, अब कितनी रह गई जी, अब 2 रह गई। यानी क्या हुआ, कार्डिनैलिटी चेंज हो गई है। ये था क्या, सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके भी इसको और वाज़ेह कर देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर में 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे कहता है सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉई विद लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ से खुलने इसमें 2 बातें पूरी होनी चाहिए, यानी सारी कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। तो जब सारी कंडीशनें पूरी होंगी तो वहाँ पे एंड लगेगा। क्या लगेगा जी, वहाँ पे एंड लगेगा। अब सारी कंडीशन यहाँ पे क्या कहता है, जिनका लास्ट नेम सलीम हो और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हों, क्या हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना देख लें, यहाँ पे आ जाते हैं। पहले इस कंडीशन को पेयर कर लेते हैं। क्या है, सिलेक्ट, ये कंडीशन आ गई, कहता है नेम इज इक्वल टू सलीम, जिनका नेम क्या है, सलीम है। ये देख लें, एक बंदा आ गया, 2 बंदे आ गए, ये हमारे पास 2 बंदे आ गए। पहले हमने सिर्फ किसको किया, सिलेक्ट कर लिया नेम वाले को। फिर यहाँ पे रैंक, जिनका क्या है, हमारे पास क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब देखो रैंक कितने हैं बंदे, अब सलीम का रैंक असिस्टेंट है जी, ये बंदा आ जाएगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड हो गया। और सलीम एक और भी था, उसका वो एसोसिएट। अब देखो एक कंडीशन तो पूरी हो रही है सलीम वाली इस रिकॉर्ड में, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो हमने क्या कहा था, जब एंड ऑपरेटर आएगा तो सारी की सारी कंडीशन पूरी होंगी, देन आंसर विल बी ट्रू। तो अब कितने सिर्फ बंदे, एक ही बंदा आएगा। तो ये क्या लगाया हमने, एंड ऑपरेटर लगाया। क्या लगाया जी, ये हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ये दोनों दूसरे क्या थे, रिलेशनल थे जो लगाए हुए हैं। अब 2 कंडीशनें बनी, 2 कंडीशन को कंपेयर करने के लिए मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगाए। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो कितने रिकॉर्ड आए, सिर्फ एक रिकॉर्ड आया, जिसका मतलब कार्डिनैलिटी इसकी 1 है और डिग्री चेंज नहीं हुई। मैं यही मिसाल लेता हूँ, कहता सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉइज विद लास्ट नेम सलीम आर हु इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर, या उनका नाम लास्ट नेम सलीम हो या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों। अब इसमें दोनों कंडीशनों से डाटा ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, दोनों डाटा से। अब इसकी एग्जांपल अगले पेज पे है। सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉई
हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर आर इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे सुन ले बात, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आ जाते हैं। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये दो बंदे आ गए, और उसके बाद फिर ये भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ये बंदा भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ये बंदा भी आ जाएगा। 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 3 रिकॉर्ड। कहता है जिनका रैंक क्या हो, असिस्टेंट हो, वो बंदे भी आ जाएंगे। पहले हम चूज़ कर लेंगे, असिस्टेंट चूज़ कर लेंगे। असिस्टेंट हमारे पास ये 2 थे, ठीक है। डिपार्टमेंट उनका क्या है, जिसका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये आर ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हमारे पास आर ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। इनका रैंक क्या हो, असिस्टेंट है, पहले वो बंदे चूज़ कर लेंगे। एक कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जितने भी इससे मुतल्लिका होंगे। फिर डिपार्टमेंट जिसका इकोनॉमिक्स है, अब इसके मुतल्लिका बंदे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले बंदे 2 थे, तो उनमें से एक असिस्टेंट था, तो यानी सेम रिकॉर्ड तो नहीं ले सकते हम, 2 रिकॉर्ड इकट्ठे तो नहीं ले सकते। तो असिस्टेंट 2 थे और इकोनॉमिक्स वाला अलग, लेक्चर अलग भी आ गया हमारे पास। तो टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए? 3 रिकॉर्ड। कार्डिनैलिटी 3 होगी, लेकिन डिग्री हमारे पास 4 ही रही। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉई हु आर नॉट इन CS डिपार्टमेंट आर लेक्चर। अब यहाँ पे 2 बातें कहता, वो बंदे आने चाहिए जो ना तो CS डिपार्टमेंट से हों और ना वो लेक्चरर हों, दोनों बंदे नहीं आने चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रैंक की मिसाल दी उन्होंने। एग्जाम्पल क्या थी? CS डिपार्टमेंट और या फिर लेक्चरर। यानी एक तो उन्होंने बात की रैंक की, दूसरी बात कर ली उसने डिपार्टमेंट की। तो यानी CS में ये इकोनॉमिक्स वाला आ जाएगा, और इकोनॉमिक्स वाला फिर आ जाएगा, फाइनेंस वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात 3 रिकॉर्ड आए इसमें। दूसरी बात क्या की है? डिपार्टमेंट जिसका CS है, वो भी हो गया रैंक, लेक्चरर है। तो ये यानी नॉट की बात की है, यानी इनको निकाल देना हमने, इन ऑपरेटर को हमने निकाल देना है। जो हमने बात की है नॉट लगाया गया। क्या लगाया गया? यहाँ पे नॉट है, यानी ये पूरी कंडीशन के ऊपर नॉट लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाई हुई है, ये देख लें, यानी ये पूरी कंडीशन के ऊपर इस्तेमाल होना है। पहले अंदर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? अंदर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और उसको उल्ट कर देगा। पहले वो लेक्चर उठा लेगा, CS उठा लेगा, लेकिन जब नॉट लगा तो इसको निकाल देगा, बाकी उठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई CS वाला है नहीं, तो यानी CS वाली बात भी पूरी उसकी होगी कि CS वाला ना आए। इसमें कोई लेक्चरर है, लेक्चरर भी नहीं, तो उसकी ये बात भी पूरी होगी कि लेक्चर वाला भी ना आए। तो यानी यहाँ पे मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इसके हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वाज़िया कर दिया है। अब नेक्स्ट बात करनी है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन शुरू करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन। रिवाइज कर देता हूँ। सिलेक्शन में क्या होता था, हम रिकॉर्ड के ऊपर यानी हम टेबल की सिलेक्शन करते थे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये भी हमारा यूनरी ऑपरेशन है। प्रोजेक्शन में हमारे पास ये होगा कि हम रिकॉर्ड की जो टेबल की यानी एक रिलेशन की जो सिलेक्शन करेंगे वो वर्टिकल करेंगे। किस पे ऊपर? यानी हमारे डिग्री हमारी चेंज हो सकती है। फर्ज करो पहले टेबल में हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं? 5 रिकॉर्ड हैं। डिग्री हमारे पास कार्डिनैलिटी कितनी है? 5। ये देखिए फिक्स रहेगी इसमें। डिग्री कितनी है? 4 है। कितनी है? 4, ठीक है। अब कहीं 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, यानी चेंज हो सकती है। यहाँ पे सुन लें कि हमने प्रोजेक्शन में अपने टेबल को सिलेक्ट करना है वर्टिकल। सिलेक्शन में हम अपने टेबल को सिलेक्ट करते थे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे होगा, कॉलम की बेस पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें डिग्री में भी चेंज
बट कार्डिनलिटी कैन नॉट बी चेंज, कार्डिनलिटी चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए हम पाई को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? प्रोजेक्शन के लिए पाई यूज़ करते हैं। इट लिमिट्स द एट्रीब्यूट रिटर्न फ्रॉम द ओरिजिनल एट्रिलेशन। यहाँ पे आप वही बात है कि इसमें हम यहाँ पे पाबंदी लगाएंगे कितने महदूद हैं? एट्रीब्यूट तक। द रिजल्टिंग रिलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ टुपल एज द ओरिजिनल रिलेशन, यानी जितने रिकॉर्ड पहले थे आउटपुट आने के बाद भी उतने रिकॉर्ड होंगे, लेकिन डिग्री में बी इक्वल और में बी चेंज। ठीक है, यानी लेस भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है। डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन में बी इक्वल और लेस देन द ओरिजिनल रिलेशन, यानी उसके बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। अब इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले क्या, पाई किस लिए इस्तेमाल हो? प्रोजेक्शन के लिए। एट्रीब्यूट कॉलम के नेम आएंगे, क्या आएंगे जी? कॉलम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे कॉलम के नेम आ जाएंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। और आर क्या है? यहाँ पे टेबल का नाम है। क्या है? यहाँ पे हमने टेबल लेना है। अब इसी एग्जाम्पल को वाज़ह कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसी एग्जाम्पल को लेके चलना है ताकि एग्जाम्पल से, एक ही एग्जाम्पल से आपको बात पूरी समझ आ जाए। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इम्प्लाई टेबल है। एट्रीब्यूट देख लें, 4 एट्रीब्यूट हैं। रिकॉर्ड देख लें, 5 हैं। तो डिग्री कितनी? 4। कार्डिनलिटी कितनी? 5। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेशन। अज्यूम द सेम इम्प्लाई रिलेशन यूज इन प्रीवियस एग्जाम्पल। वही बात है कि जो कहता है पीछे एग्जाम्पल यूज़ की उसी को हमने यूज़ करना है। कहता है क्वेश्चन, डिस्प्ले ओनली नेम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लाइज। कहता है इम्प्लाई का सिर्फ नेम वाला कॉलम और डिपार्टमेंट वाला कॉलम शो हो। तो सबसे पहली बात हम आ जाते हैं सिंटैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये मैंने पहले बताया, सिंटैक्स में क्या था? ये मेरे पास पाई था। ठीक है, दूसरे बात में मैंने एट्रीब्यूट की बात की थी। जैसे उन्होंने एट्रीब्यूट मांगे हैं नेम्स और डिपार्टमेंट, ये मैंने नेम लिख दिया और डिपार्टमेंट लिख दिया। किस टेबल से मांगा उसने? इम्प्लाई वाले टेबल से। किसके मांगे? यहाँ पे मेंशन नहीं है इम्प्लाई टेबल, लेकिन ये क्या पूछा उसने? कहता है इम्प्लाई के बारे में। तो इम्प्लाई का रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है? इम्प्लाई वाले टेबल में। तो इसलिए हम रिलेशन का नाम क्या रखा? इम्प्लाई। कहता नेम है डिपार्टमेंट। अब सुने बात, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है। देखो डिग्री कितनी रहेगी? 1 2 डिग्री रहेगी हमारे पास 2। कार्डिनलिटी कितनी रहेगी? कार्डिनलिटी 5 की 5 है। ठीक है, अब सुन ले बात। यहाँ पे क्या होता? रिजल्टिंग रिलेशन हैज द सेम नंबर ऑफ टुपल एज द ओरिजिनल रिलेशन। पहले असल टेबल में 5 ही रिकॉर्ड थे, रिकॉर्ड भी 5 ही रह गए। दूसरे नंबर पे डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन में बी इक्वल और लेस देन ओरिजिनल रिलेशन। ये ओरिजिनल रिलेशन से या तो बराबर रहेगी डिग्री या कम हो जाएगी। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या कम हो जाएंगे या बराबर रहेंगे। तो क्या हो गया? कम हो गया। तो डिग्री कैन बी चेंज बट कार्डिनलिटी कैन नॉट बी चेंज। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं दोनों ऑपरेशन को कंबाइन करते हैं। जब दोनों ऑपरेशन कंबाइन होंगे, अच्छा ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये अक्सर बुक में नहीं है, अक्सर मटीरियल से नेट से मुश्किल मिलेगी आपको। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे चूज़ कर ली है कि अगर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाएं तो डिग्री भी चेंज होगी, कार्डिनलिटी भी चेंज होगी, दोनों चीज़ें चेंज होंगी। तो पहले चीज़ आनी है, पहले जो चीज़ होनी है वो हमारे पास सिंटैक्स जो होगा उसमें पहले प्रोजेक्शन वाले ऑपरेशन आएंगे, फिर हमारे सिलेक्शन वाले आएंगे। क्योंकि कॉलम को चूज़ किया जाएगा, फिर उस कॉलम से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कहता है शो द नेम। अब बात हुई, नेम पहले आ गया। नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द CS डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले क्या किया? पाई नेम किसका है? नेम शो करवाना है। शो क्या करवाना है? नेम शो करवाना है। तो प्रोजेक्शन में क्या चीज़ आएगी? सिर्फ नेम पूछा उसने। और सिलेक्शन में क्या आएगी? सिर्फ CS डिपार्टमेंट। यहाँ ब्रैकेट लगाती, कहता है सिग्मा
डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सी एस इम्प्लाई। अब क्या होगा, नेम वाले में सिर्फ 2 बंदे आएंगे। कितने आएंगे, जैसे पीछे भी हमने बात की थी, ये देखो नेम वाले में 2 ही बंदे आए थे, सलीम और बाबर, जिनका क्या था जिनका सी एस डिपार्टमेंट था, 2 बंदे ही हैं। तो अब पहले डिग्री हमारे पास 4 थी, कार्डिनैलिटी कितनी थी, 5 थी। अब डिग्री भी चेंज होगी, कार्डिनैलिटी भी चेंज होगी। डिग्री 1 रहेगी, कार्डिनैलिटी 2 रहेगी। ठीक है। शो द नेम एंड रैंक, ठीक है, दोज इम्प्लाइज हु आर नॉट इन सी एस डिपार्टमेंट आर लेक्चर। वही बात है कि उनका नेम और रैंक शो करना। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या है, नेम और रैंक, वो लिखा गया। सिलेक्शन में क्या होगा, ना वो लेक्चरर हो और वो ना वो, या फिर ना वो लेक्चरर हो ना और वो सी एस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो। तो हमने नॉट लगा दिया। तो अब क्या है, गफूर आ जाएगा, सलीम, ये ना सी एस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ना वो लेक्चरर है। लेकिन चीज़ें क्या शो होनी, सिर्फ 2 ही शो होनी है, क्योंकि प्रोजेक्शन कितनी मांगी उसने, 2 की मांगी है। तो इसमें क्या है, सिलेक्शन यानी डिग्री हमारे पास रहेगी 2 रहेगी, और कार्डिनैलिटी भी हमारे पास 2 रहेगी। स्टूडेंट आपको समझ तो इंशाल्लाह आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स से हमें अपना क्वेश्चन कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में यानी अप्रिशिएट भी करें और वीडियो शेयर भी करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन।